अमेरिका से भारत सर, हमेशा बड़ी उम्मीदें वाबस्ता करता है। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि ये पाकिस्तान और भारत अपने जो कशीदगी है ये दोनों मुल्क मिलकर ख़त्म करें। तो अब तो अमेरिका से भी हरी झंडी दिखा दी गई है। अब भारत की क्या कैफियत है? अब पानी भी छोड़ दिया है उसने, पहले 2 दिन रोका हुआ था पानी, अब दरिया झेलम में बल्कि सैलाब आ गया। ये क्या हो गया है भारत के हुक्मरानों को, मोदी को? ये एक तरफ तो मणिपुर में इतने ज़्यादा हंगामे हुए, उस वक्त तो कोई दौरा मनसूख नहीं किया इन्होंने। अब एक अटेंशन ये भी है कि ये जो मुजाहिदीन है, कश्मीरी मुजाहिदीन, आप इनकी सारी जदोजहद को देख लें, ये हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्होंने निशाना बनाया। कभी भी कश्मीरी जो मुजाहिदीन है इन्होंने किसी सिविल आदमी को, किसी सयाह को, क्योंकि उनका बटर एंड ब्रेड सियाहत ही है, उनको निशाना नहीं बनाया। एक तरफ तो ये भी कोशिश हो सकती है कि जो कश्मीरी मुजाहिदीन की जदोजहद है उनको भी बदनाम किया जाए। जी जी मतीन साहब, मैं आपको 2-3 चीज़ें इस बारे में जी, बताना जी। चाहता हूँ। एक तो अमेरिका की पॉलिसी हमेशा ये ज़हन में रखें कि देयर इज़ नो फ्री लंचेस इन अमेरिका। अमेरिका में कोई मुफ्त खाना किसी को नहीं खिलाता। 4 दोस्त भी इकट्ठे होते हैं तो अपने पैसे पूल इन करते हैं। अमेरिका पाकिस्तान की कीमत पर इंडिया के साथ कभी भी इकट्ठा होने की या साथ खड़ा होने की गलती नहीं हुँ, करेगा। अदरवाइज़ जिस वो सुपर पावर की पोज़ीशन पर वो खड़ा है, वो उसके लिए भी फिर काफ़ी सारे मुश्किलात जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। पराई लड़ाई में वो अब्दुल्ला दीवाना बनने की वो मेरे ख़्याल में कभी भी कोशिश नहीं करेगा। ये कुछ दोस्तों ने पहले ही इस तरह की आवाज़ें उठाई थी कि ट्रम्प का इलेक्शन हो जाएगा तो पाकिस्तान में ये हो जाएगा, पाकिस्तान में वो हो जाएगा। मैंने उनको ये बात उस वक़्त भी बताई थी कि देयर इज़ नो कांसेप्ट ऑफ फ्री लंचेस इन अमेरिका। एक, नंबर 2, पानी नहीं रोक सकते। ये एक चीज़ पे हमें दाद देनी चाहिए और हमें आज अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जी, एटमी पावर हैं। अगर हम एटमी क़ुव्वत ना होते और तो आज इस तरह सीना तान के हम खड़े नहीं हो सकते थे। बिल्कुल सही। और जब हमने एटमी धमाके किए थे, उस वक़्त अमेरिका ने पाकिस्तान को तड़ी दी थी, धमकी लगाई थी। नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे। मैं उस वक़्त मैंने खुद ये सूरत-ए-हाल अपनी आँखों से देखी थी कि हम तुम्हें पत्थर के ज़माने में भेज देंगे। तो नवाज़ शरीफ और हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। नवाज़ शरीफ ने कहा था कि मानते हैं कि हमारा मिसाइल या हम आपका शायद कुछ ना बिगाड़ सके, लेकिन इतना बता दें कि इंडिया से पहले हमारा हमला जो है वो इज़राइल पर होगा। बिल्कुल ठीक। और हमारे पास शाहीन, गज़नवी, अब्दाली जैसे मिसाइल मौजूद हैं। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मेली आँख से देखा, तो इंडिया का चप्पा-चप्पा और इज़राइल हमारे निशाने पर है। बिल्कुल सही। जो पाकिस्तान का पानी रोकना चाहते हैं, तो हम उनको ये बता दें कि अपना पानी किस तरह खुलवाना है, बिल्कुल ठीक। यहाँ से हमने कहाँ पे फायर करना है, बिल्कुल ठीक। किस तरह कहाँ पे हिट करना है, वी नो वेरी वेल। बिल्कुल ये ठीक। सारी चीज़ें, ये बिल्कुल ऐसा है। एटॉमिक क़ुव्वत, ये मिसाइल, ये सारी टेक्नोलॉजी, ये जहाज़, ये हमने शोबिज़ के लिए नहीं रखे हुए। ये पाकिस्तान की दिफा के लिए है। पानी हमारा रेड लाइन है, पाकिस्तान की सरहदात हमारी रेड लाइन है। जिस तरह अभिनंदन आया, उसका जहाज़ गिराया और आपको फिर अभिनंदन तो वापस मिला, लेकिन इस बार शायद वापसी वाली भी कोई बात नहीं बिल्कुल हुई। ठीक।